मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार और नमस्कार। मैं स्वामी प्रेम प्रदीप हाजिर हूँ स्पिरिचुअल जर्नी का एक और एपिसोड लेकर, जिसका विषय है ध्यान क्यों और कैसे, मेडिटेशन व्हाई एंड हाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। साथियों, हम सबके जीवन में बहुत तनाव है, चिंता है, बेसब्री है, दुख है, लेकिन हम कभी बैठकर चिंतन नहीं करते कि ऐसा क्यों है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में इतना तनाव या दुख या चिंता क्यों है। ये जो हमारा मन है, या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है। ऐसा बहुत कम होता है जब हम वर्तमान में होते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे मन में विचारों की बड़ी भारी भीड़ है। हम हमेशा विचारों की ऊहापोह में होते हैं, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे वो फ्यूचर की हो। अगर हम विचारों की भीड़ को कम कर पाए तो हमारा तनाव अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। इस विचार को हमें कम करना है तो हमें ध्यान जरूरी है। ध्यान का दूसरा नाम है वर्तमान में होना। जैसे ही हम वर्तमान में आते हैं, अचानक विचार कम होने लगते हैं। और अगर कभी हम चिंतन करके देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हमारे 95% विचार व्यर्थ के हैं। जो हम नहीं भी विचार करते तो हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जीवंत उदाहरण है कि कभी 1 घंटे पूरी ईमानदारी से हम अपने मन के विचारों को कागज पर लिखें और बिल्कुल वही लिखें जो हमारे मन में विचार आया, और उसके बाद इसे हम पढ़ें, तो यकीन माने आपको अपने ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा कि ये हमारे ही विचार हैं। तो इस विचारों की भीड़ को कम करने की जो विधि है, उसका ही नाम है ध्यान। इसे हम दूसरी तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि निर्विचार हो जाना ध्यान, निर्विचार हो जाना ध्यान है। ध्यान एक अवस्था है जहां हमारे मन में कोई विचार नहीं चलता। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं, अपने अनुभव से कह सकते हैं कि ऐसा होता है। ऐसी निर्विचार अवस्था को अध्यात्म में समाधि कहते हैं, जहां न सुख है न दुख है, सिर्फ आनंद है। जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे वैसे वैसे हमारे मन में विचारों की भीड़ कम होती जाएगी। जब हम न्यूनतम विचार में, या यूं कहें निर्विचार में आ जाएंगे या वर्तमान में आ जाएंगे, तो उस अवस्था को हम संत अवस्था कहते हैं। संत हमेशा निर्विचार की अवस्था में रहते हैं। उनको जो सोचना होता है बस तभी सोचते हैं, जब कुछ नहीं सोचना होता है तो नहीं सोचते हैं। जब हम सम्यक विचार में जीते हैं तो हम संसारी होते हैं, और अगर हमारे विचार बहुत अराजक हो जाएं, बहुत ज्यादा हो जाएं, तो हम पागल हो जाते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम ध्यान करें कैसे। ध्यान करना कहना बिल्कुल सटीक नहीं होगा। आप ऐसा समझें कि कुछ न करना, मन को बिल्कुल खाली कर देना ध्यान है। अब मन के विचारों को खाली कैसे करें? सबसे पहले आपको अपने रूटीन में शामिल करना पड़ेगा इस ध्यान की विधि। तो आप प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा समय निकालें। 1 घंटा समय निकालना होगा अपने लिए। आप 23 घंटा अपना काम करें और 1 घंटा अपने लिए काम करें। 23 घंटा आप बाहर दौड़ें, संसार में दौड़ें। 1 घंटा आप अपने अंदर की अंदर की तरफ दौड़े, अध्यात्म के लिए रखें। शुरू में आपको यह अटपटा सा लग सकता है, लेकिन जब आप इसे अपना रूटीन बना लेंगे तो आपको आनंद आने लगेगा। अब आपको 1 घंटा करना क्या है? आप चुपचाप लेट जाएं, शांत, बिल्कुल शांत, कोई भी शांत जगह में, घर के एक कोने में। जब आप कहीं नहीं जगह मिलता है तो अपने बेडरूम में। जब आप चुपचाप लेट जाएंगे या बैठ जाएंगे तो आपके विचार अपने आप ज्यादा चलने लगेगा। आपको करना क्या है? इस विचार को सिर्फ देखना है, जैसे किसी पर्दे पे कोई फिल्म देखता है। आप मन के पर्दे पे अपने विचारों को देखें। आप सिर्फ अपने मन के विचारों को देखें। जो भी विचार आए, अच्छा बुरा, आप सिर्फ देखें। ऐसा करने से धीरे धीरे विचार कम होने लगेगा, धीरे धीरे विचार विदा होने लगेगा, और एक समय आएगा जब आप निर्विचार हो जाएंगे, विचार बिल्कुल शून्य हो जाएगा।
ये एकदम नहीं होगा, कोई एक बार में नहीं होगा, ये अभ्यास की चीज है। ध्यान करते करते जब ध्यान पकेगा आपका, जब ध्यान प्रगाढ़ होगा, तब ऐसा होगा। और इस अवस्था में अगर आप गए तो इस अवस्था का नाम है समाधि। इसी को कहते हैं कि आप समाधि में चले गए। यह तो ध्यान के सैकड़ों विधियां हैं जो हमारे संतों ने बताया, लेकिन सबका सार यही है। एक बार अगर आपको समाधि का रस मिल गया तो आपका मन अपने आप शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होने लगेगा तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। अब आपको आनंद का रस मिल गया। अब हम आपको बताते हैं कि सुख और आनंद में फर्क क्या होता है। तो धन से सुख मिल सकता है। आप बाहर की दुनिया में धन कमाएंगे, उससे आप सुखी हो सकते हैं, सारी सुख सुविधा आपको मिल सकता है, लेकिन ध्यान से आनंद मिलता है। धन से आनंद कभी नहीं मिलता। सुख सांसारिक है, ध्यान आध्यात्मिक है। सुख बाहर का धन है, आनंद अंदर का धन है, आनंद आपके भीतर का धन है। एक धनी व्यक्ति भी दुखी रहता है, एक धनी व्यक्ति भी परेशान रहता है, तनाव में रहता है, लेकिन एक आनंदित व्यक्ति कभी तनाव में नहीं रहता। सांसारिक व्यक्ति इसलिए तनाव में रहता है क्योंकि उसका मन और धन की मांग करता है, क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी में कोई पेंदी नहीं है। कितना भी ऊपर से डाल दो, नीचे से निकल जाता है। धन इकट्ठा कर लेने से कोई व्यक्ति कभी आनंदित नहीं होगा, क्योंकि उसकी मांग जारी रहती है। आनंद एक आंतरिक अनुभूति है। जब आप आनंदित होते हैं तो आप अभाव में जीते हैं, आप दृष्टा भाव में जीते हैं, जल में कमल की तरह जीते हैं, संसार में संत की तरह जीते हैं। तब भी दुख और सुख तो आते हैं, आएगा। संसार में आप हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, कोई जंगल में नहीं जाना है, आपको संसार के बीच में रह के ध्यान करना है। लेकिन सुख और दुख जब आएंगे, आप जब आनंदित होने लगेंगे, तब सुख और दुख जब आएंगे, लेकिन आपको विचलित नहीं करेंगे। आप जो प्रकृति करती है, जो प्रकृति को अनुकूल लगता है, आप उसमें राजी हो जाएं। आप जब उसमें राजी हो जाएंगे तो आप सोचें, विचार करें, बोध विकसित करें, आप भी बुद्ध हो जाएंगे। और जो बुद्ध को मिला वो आपको भी मिल सकता है, सबको मिल सकता है। तो दोस्तों, आज ये था ध्यान कैसे करें और क्यों करें, इस पे हमारे चर्चा। और आखिर में निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये आध्यात्मिक यात्रा बहुत दूर तक सब लोगों तक पहुंच सके। और अंत में आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।